हेलो दोस्तों, इस डेकेड की एक बड़ी थीम उभर कर आ रही है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन की थीम। और यहां पर अदानी ग्रुप सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब तक का करने वाला है और वहां पर उनका सपोर्ट करने वाली है, इनफैक्ट स्टेक लेने वाली है टोटल एनर्जीज, जो कि फ्रेंच हेडक्वार्टर कंपनी है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन पर क्यों इतना फोकस है, क्यों कंपनियां बहुत ज्यादा यहां एग्रेसिव आ रही है, उसके यूजर्स को समझेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन चूंकि एक मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी है और यहां पर इंडिया की दूसरी कंपनियां भी काम कर रही है, एग्रेसिवली काम कर रही है, उनके बारे में दोस्तों हम वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अदानी ग्रुप 3.9 लाख करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट करने वाली है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, या मैं कहूं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर करने वाली है इन्वेस्टमेंट। अब ये होता है लगभग $50 बिलियन। ये इन्वेस्टमेंट वो 2030 तक करने वाले हैं और उनका प्लान है 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना 2030 तक। अब अदानी इंटरप्राइजेस के अंडर में एक कंपनी है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज करके, जो न्यू एनर्जी पर काम कर रही है। तो वो जो कंपनी है उसका 25% स्टेक लेगी टोटल एनर्जीज, जिनका फ्रांस में हेडक्वार्टर है और वो भी एनर्जी ट्रांजिशन पर काम कर रही है और वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है। तो अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का कमिटमेंट है। लेकिन बाकी भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जिनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। अब टोटल एनर्जीज का ही ये डेटा है जो मैं उनकी जो स्टडी कर रहा था। तो उनका कहने का है कि एनर्जी का ट्रांजिशन 2020 से 30 में होने वाला है। ये वाला जो पॉइंट है ये है ऑयल का प्रोडक्शन। अब ऑयल का प्रोडक्शन कुछ हद तक अब स्टेबल रह जाने की उम्मीद है, मतलब ऑयल या तेल अब इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा जो अभी के लेवल पर हो रहा है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ट्रांजिशन फ्यूल क्या है? बायोगैस है, एलएनजी है, पाइप्ड गैस है। तो ये एक लॉन्ग टर्म की थीम है, उस पर भी हम बात करते रहते हैं, क्योंकि इंडिया में भी कुछ कंपनियां हैं जो एलएनजी पर काम कर रही है, गैस पर काम कर रही है। लेकिन अगर फोकस कहीं पर होगा, या मैं कहूं बिल्कुल कंपाउंडिंग या रैपिड ग्रोथ जिसका होने वाला है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। और ये रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस अभी टोटल का तो है ही, अदानी ग्रुप का है ही, लेकिन दूसरी भी कंपनियों का है और इनफैक्ट गवर्नमेंट्स का भी यहां पर है। अब क्या है ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे? तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया की अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो तेल अभी इस मोमेंट पे $120 के आसपास है। तेल को इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट करता है तो महंगा है चूंकि, तो इसीलिए उनको ज्यादा पैसे बाहर देने पड़ते हैं, इंपोर्ट बिल बहुत हाई है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कहीं ना कहीं तेल को धीरे धीरे करके रिप्लेस कर सकता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? जैसे पानी होता है, पानी में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है और जो हाइड्रोजन बनता है वो बन जाता है एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन वो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनेगा? जब वो पानी को जब अलग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है ग्रीन सोर्सेस से। जैसे समझ लीजिए सोलार पैनल से बन गई सोलार इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलार इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ, पानी, फिर हाइड्रोजन अलग हो गया। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, अभी भी पानी अलग हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी अलग भी हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो थर्मल से आ रही है, कोयले से आ रही है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत ज्यादा फोकस है अभी। और यहां पर जो CO2 का जो इमिशन है वो बहुत कम हो सकता है। अब यूजेज आप देख सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है, जैसे स्टील इंडस्ट्री में है हाइड्रोजन का यूज, केमिकल इंडस्ट्री में है, उसके अलावा रिफाइनरीज में है ये सब। और अभी जो भी हाइड्रोजन बन रहा है वो बन तो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। फिर उसके अलावा फ्यूचर में, जैसे मैं बात कर रहा था इंडिया का जो ऑयल जो इंपोर्ट बिल है, तो देखिए कल अगर कार्स हैं, रेल हैं, ट्रक्स हैं, अगर चलने शुरू हो जाए हाइड्रोजन की मदद से, तो फिर शायद हमको बहुत ज्यादा तेल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। इंडिया खुद सेल्फ सस्टेनिंग हो सकता है, बाहर पैसे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर पावर जनरेशन में भी हाइड्रोजन का यूज हो सकता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है कंपनियां। और यहां पर कौन सी कंपनियां अदानी ग्रुप के अलावा एग्रेसिव हो रही है? जैसे रिसेंटली आप देखेंगे जॉइंट वेंचर हुआ था लार्सन एंड टूब्रो, इंडियन ऑयल और रिन्यू पावर के बीच में। तो ये दोनों कंपनियां तो लिस्टेड ही है, लार्सन एंड टूब्रो IOC। तो लार्सन एंड टूब्रो भी काम कर रही है। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनके खुद के बड़े प्लान है, एक गीगा कॉम्प्लेक्स वो बना रहे हैं जामनगर में, जहां वो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो वहां पर भी ग्रीन हाइड्रोजन एक पार्ट है। और ओवरऑल भी टोटल
उनका इन्वेस्टमेंट का प्लान है। उसके अलावा कुछ पीएसयूज जैसे गेल है, एनटीपीसी है, ये लोग भी एग्रेसिव हो रहे हैं अभी इस ग्रीन हाइड्रोजन की थीम पर। बट एक चीज है, चूंकि ये मेगा थीम है और इस मेगा थीम में अभी आप ऐसा सोचिए कि बहुत ही छोटा पार्ट या सिर्फ काम होना शुरू हुआ है। अभी कंपनियां रेवेन्यू नहीं कर रही है, पैसा नहीं कमा रही है। अभी भी आप रिलायंस को देखेंगे तो वो पेट्रोल या रिफाइनिंग से पैसा कमा रही है, जियो से कमा रही है, या फिर जो उनके रिटेल के बिजनेस है वहां से कमा रही है। अभी भी ग्रीन एनर्जी से कोई, ग्रीन हाइड्रोजन से कोई पैसा नहीं कमा रहा है। लेकिन ये एक थीम है जहां अभी इन्वेस्टमेंट कंपनियां कर रही है ये एक्सपेक्टेशन से कि फ्यूचर में उनको बड़ा लाभ या प्रॉफिट मिलेगा। तो इस थीम पर हमारी नजर है, डिटेल में नजर है। बहुत सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आपको और ज्यादा डीप में अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।